अध्याय 3 बुनियाद और पहली दरारें। विवेक ने अपनी आइडिया को निखारने के लिए न जाने कितनी रातें बिताई थीं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। वह अपने हॉस्टल के बिस्तर पर छत को घूर रहा था जब अचानक एक ब्रेक थ्रू हुआ। कहीं मैं इसे गलत नजरिए से तो नहीं देख रहा? समस्याओं को रुकावट मानने की बजाय उसने उन्हें ऐसे पहेलियों की तरह सोचना शुरू किया जिन्हें हल किया जा सकता था। उस रात उसने किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक 4 स्टेप फॉर्मूला तैयार किया। लक्ष्य स्पष्ट करो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से तय करो कि तुम्हें हासिल क्या करना है। धुंधले सपने कहीं नहीं ले जाते। असली समस्या पर फोकस करो। सिर्फ उस चुनौती पर काम करो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर कोई चीज हल नहीं हो सकती तो उसका वैकल्पिक रास्ता खोजो। असफलता को गले लगाओ। अगर लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसते हैं तो उनके साथ हंसो। जब तुम अपनी गलतियों पर खुद मजाक बना सकते हो तो वे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। समझदारी से बदलाव लाओ। अगर जरूरत पड़े तो अपनी आइडिया को बदलने में हिचकिचाओ मत, लेकिन सिर्फ उन्हीं से सीखो जो वास्तव में विशेषज्ञ हैं, न कि हर किसी की राय पर चलो। इस नए माइंडसेट के साथ विवेक ने अपने स्टार्टअप प्लान को और बेहतर बनाया और आईआईटी के एक आइडिएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। और इस बार उसने इसे क्रैक कर लिया। सभी मुश्किलों के बावजूद वह कई राउंड्स पार करके फाइनलिस्ट बना, देश के कुछ सबसे होनहार दिमागों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए। यह सिर्फ जीतने का सवाल नहीं था, यह खुद को साबित करने का मौका था कि वह इस स्पेस में आने के काबिल है। कई महीनों की असफलताओं, संदेहों और संघर्षों के बाद विवेक को आखिरकार एक सही रास्ता दिखने लगा। उसका पहला सपना अब हकीकत बन चुका था। उसे नवाचार की दुनिया में अपनी जगह मिल चुकी थी। लेकिन जब वह सफलता की इस लहर पर सवार था, जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक लड़की उसकी जिंदगी में आई। उसका नाम था विशाखा। वह बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और उन सबसे अलग थी जिन्हें विवेक ने पहले कभी देखा था। पहली बार उसकी उद्यमशीलता की यात्रा का फोकस डगमगाने लगा। अब सवाल यह था, क्या विशाखा उसे और ऊपर उठाएगी या नीचे गिराएगी? क्या प्यार उसकी ताकत बनेगा या सबसे बड़ी रुकावट? इन सवालों के जवाब अगले अध्याय में